मार्कर देना, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, जिसका छुटा हुआ भी एक बार देख लेना। और अभी क्वेश्चन भी पूछेंगे। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। हेडिंग डाल लिया, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये है। तो मेरा क्वेश्चन ये होगा, ये x है और ये y, क्या बोल रहे हो, स्टार्ट हो गया वीडियो, देख लो, x और ये y है, ठीक है। ये -2, ये -1, 1 और ये 2, ये 0, ये 1, 2, 3 और ये 4 है। डोमेन को है, 5 मिनट लगेगा क्या उसको लिखने में। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और x का एलिमेंट ये है और x का -2 दोगे तो उसका इमेज क्या बनेगा y में, ये बताओ। क्या बोल रहे हो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तब 4 बनेगा, 2 पे -1 पे भी 1 होगा, ठीक है। और 1 पे भी 1 बनेगा, ध्यान दो, 0 पे 0 बनेगा, ठीक है। अब ये बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है, इसका डोमेन क्या होगा। -2, -1, 0, 1 और 2, ये हो जाएगा, ठीक है। और रेंज क्या होगा, 0, 1, 4, सब अपना आंसर बताना। और कोड डोमेन क्या होगा, कितना होगा, कितना होगा, 0, सनी बोल रहे हो कि मैं कौन, दीपक, 0, 1, 2, 3, 4, ये होगा। इसके पक्ष में कौन कौन हो, बताओ सनी, क्या होगा आंसर। पढ़ता नहीं है विजय, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ता है। रेंज लिखाए थे, याद होगा, रेंज जो होता है सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन लिखाए थे क्या, क्या दीपक, ठीक है। और रेंज जो होगा, जो इमेज बन रहा है वो रेंज होगा, और कोडोमेन का सेट बी का जो एलिमेंट होगा वही तो कोडोमेन। और ये करवा चुके हैं और बार बार बोल रहे हैं, दुनिया के किसी कोने में भी पढ़ोगे। और यदि प्रीवियस क्लास का, प्रीवियस 1 मंथ का यदि लेक्चर और ये नहीं देख रहे हो तो भूल जाना, तब 11 12 कर लेना किसी तरीके से, आसान नहीं होगा। ये सब चीज बता चुके हैं कि सेट वाई का जो एलिमेंट होगा, ऑल एलिमेंट जो इसमें प्रेजेंट है, दैट इज कोडोमेन। और रेंज जो होता है सबसेट और इक्वल भी हो सकता है कोडोमेन का। ये चीज बार बार हम चीख चीख के चिल्ला के बोले हैं कि नहीं 1000 दिन। और इसमें यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या सीखोगे, डोमेन रेंज। आगे बढ़ जाते हैं, छोड़ दो इसको, नोट कर लिया इसको। तो इसलिए जो इस वैल्यू पे उसका इमेज बन रहा है वही तो उसका रेंज होगा। और ये बार बार थोड़े लिखाने का चीज है। और उम्मीद करेंगे आईटी को, मिटा दें इसको, सब नोट कर लिया सब फिगर के साथ। इसको बोलते हैं, इस फिगर को बोलते हैं मैपिंग डायग्राम। क्या बोलते हैं, मैपिंग डायग्राम। मैपिंग डायग्राम क्लियर है। ये मैपिंग किया हुआ है एक्स टू वाई, ये मैपिंग किया हुआ है एक्स टू वाई। नोट कर लिया, मिटा दें इसको।
और जिसका छूटा हुआ भी है वो क्लियर हो गया होगा। डोमेन और रेंज मिटा देते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे है क्वेश्चन फर्स्ट चेक भी हो जाएगा। फाइंड डोमेन, शॉर्ट में ही लिखेंगे, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, बना लोगे फटाक से। ऑप्शन दे देते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर -2 2, b c x बिलोंग्स टू इंफिनिटी, और d x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये नोट कर लिया ऊपर वाला क्वेश्चन। एफ एक्स ही तो नोट करना है, डोमेन निकालना है। एफ एक्स इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये ऑप्शन दिया हुआ है, और आईआईटी वगैरह में इसी टाइप से क्वेश्चन होगा, लेकिन ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। और इस टाइप का भी तुम्हारे आर डी शर्मा में भी दिया हुआ है, बच्चा सब क्वेश्चन, बच्चा वाला सब। ये इसका तो मतलब समझ में आ रहा होगा अब, एक्स बिलोंग्स टू आर, और ये माइनस लगा हुआ है 2,2, इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। बताओ ऑप्शन कौन सा होगा, तब समझाएंगे ना कि आईआईटी सोच सकते हो। और मेरा काम है मनोबल बढ़ाना, घटाना नहीं। डांटते हैं तो तुम लोग नहीं पढ़ोगे, तो बताओ। विजय का आया बी। बताओ, सनी का नहीं है क्या प्रेजेंट? सनी प्रेजेंट नहीं हो? है नहीं? ऑप्शन नंबर तुम्हारा भी मैं उसको ऐड करो। दीपक बताओ। कौन सा आंसर? उसको ऐड करो। पता नहीं, उसका नेट का प्रॉब्लम है, मेरा भी मूड खराब हो जाता है। टॉपिक स्टार्ट करो तो प्रॉब्लम हो जाता है। हो गया ऐड? सनी आ गया? कहाँ गायब हो जाता है, मेरा मूड खराब हो जाता है। तुमको देखते हैं, ये देखो क्वेश्चन ये था, एफ एक्स इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, नोट कर लिया था। एफ एक्स इक्वल टू 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसका डोमेन निकालना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारे पास, ए बी सी डी। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? विजय, मयंक और दीपक। दीपक तो नहीं दिया अभी तक। विजय और मयंक का आंसर बी है। दीपक का भी बी है। किसका सी? अच्छा सी। सनी बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया? बताओ आंसर जल्दी से। अच्छा, एफ एक्स इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 है।
एफ एक्स इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका डोमेन क्या होगा ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देख लो एक चीज, कोई नहीं, अब टाइम इस पर ज्यादा नहीं लगाएंगे, ऑप्शन सब नोट कर लिया होगा। अब देखो इसका, और एफ एक्स इक्वल टू 2x का डोमेन क्या होता है ये बताओ, रियल नंबर होता है कि नहीं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का भी डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा कि नहीं ये बताओ, कि दिक्कत है इसमें। क्या दीपक, मयंक, सनी, होगा रियल नंबर कि नहीं, दोनों का होगा। अब क्वेश्चन ये है, हमको फ्रैक्शनल में रेशनल नंबर में दे दिया, एफ एक्स इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये दिया, इसका डोमेन पूछ रहा है। क्या फर्क पड़ता है, 2x अपॉन, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, लिख सकते हैं कि नहीं ये बताओ। अब ध्यान देना, डोमेन ऑफ एफ लिखना है, इसका मतलब रियल नंबर एक्सेप्ट क्या होगा, -2 और 2 नहीं होगा, -2 और 2 पे तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा। नहीं समझ में आया, -2 और 2 को छोड़ के ये तो रियल नंबर, सारा कोई भी वैल्यू ले लो -2 और 2 को, ये तो डिफाइंड ही होगा, नहीं होगा। एफ एक्स जब डिफाइंड होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट -2 और 2, यही तो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नहीं समझ में आया,